हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक दो दिन से मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कोई भी ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ना ही स्टडी कर पाई हूँ। तो इसलिए आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए मेरी बुक, और इसका ये फर्स्ट कवर पेज। तो आप लोग इसका कवर पेज देख सकते हो, ये इसका कवर पेज है। और ये पेपर फर्स्ट के लिए है, कक्षा 1 से लेके 5 तक, ठीक है। और इसके अंदर 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं और पूर्व वर्षों के प्रश्नों का अध्यायवार विश्लेषण सहित कवरेज है। और हल प्रश्न पत्र 2018 एवं 2 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। तो ये मेरी पुरानी बुक है। आई होप अगर आप अब नई वाली बुक लेके आएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ अच्छा मिले। और मैं जिस वक्त ये बुक लेके आई थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मतलब भाषा सेकंड के रूप में इन्होंने सिर्फ अंग्रेजी दी थी, और उस वक्त तो मैंने अंग्रेजी ही ली थी एक बार मैंने जो पेपर दिया था। तो उसके बाद में अब मैं भी देखूंगी बुक स्टोर पे जाके क्या बुक आती है जिसमें संस्कृत लैंग्वेज भी हो। तो ये इसका फर्स्ट पेज हो गया। एंड उसके बाद में इस प्रकार से इसमें विषय सूची इन्होंने दे रखी है, जिसमें 2018-2016 का पेपर दे रखा है। और इसमें साइकोलॉजी के चैप्टर दे के रखे हमारे 1 बाय 1 करके। फिर हिंदी आती है, शिक्षण, और फिर इसमें इंग्लिश दे रखी है। फिर मैथ आती है और फिर पर्यावरण अध्ययन। इस तरीके से ये हो गया। और फिर ये 9 दिसंबर 2018 का वहाँ पेपर दे रखा है इसके अंदर। और इन्होंने ना इस पेपर भी जो दे रखा है ना, उसमें भी सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं दे रखी इन्होंने। पता नहीं इंग्लिश से क्या दुश्मनी है इन बुक वालों को भी, सॉरी संस्कृत से क्या है दुश्मनी इन बुक वालों को भी। और वेट, ये पेपर 2016 वाला है, ठीक है। फिर हम आते हैं हमारे चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग। तो इस बुक का मतलब लाभ ये मिल सकता है आप लोगों को कि इस बुक में शुरू में ही दे रखा है ये कि सीटेट के पिछले साल के जो पेपर हुए हैं उनमें कितने क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। तो थोड़ा हमें अंदाजा हो जाता है कि इस चैप्टर से ये इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। और फिर अब ये तो पुरानी बुक है, तो पुराने पेपर के बारे में दे रखा है। अगर हो सकता है अब इसी पब्लिकेशन के आप नई बुक लेके आओ तो उसमें नई डिटेल दे रखी हो इस प्रकार की। तो आप लेना चाहो तो चेकआउट कर लेना पहले बुक स्टोर से, क्या ये सब दे रखा है। हो सकता है इन्होंने थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया हो अपनी बुक के अंदर, लैंग्वेज और भी दी हो और अच्छे से। वैसे इन्होंने समझा अच्छे से रहा है। ये फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा है और मैंने आपके साथ में भी शेयर किया है। तो चलिए, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है विकास की अवधारणा और इसके अधिगम से संबंधित, तो हम इसके करते हैं क्वेश्चंस। और ये बुक के क्वेश्चन है। बुक के क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी 15 क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, जो कि 2011, 12, 13, 14, 15, 16 तक, जितने भी 16 तक आए हुए हैं वो है। तो हम वो करते हैं 1 बाय 1। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप लोग कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, और इसका आंसर है बाल्यावस्था, ऑप्शन डी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 10 सेकेंड में आपको देने वाली हूँ, 10 सेकेंड में आप अपना आंसर देख लीजिएगा। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। सेकंड ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। थर्ड ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। फोर्थ ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। टाइम स्टार्ट नाउ। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। फिर 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। किशोर का अनुभव कर सकते हैं बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। सेकंड ऑप्शन है आत्मसिद्धि के भाव। थर्ड ऑप्शन है जीवन के बारे में परितृप्ति। फोर्थ ऑप्शन है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। टाइम स्टार्ट नाउ।
30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किशोर का अनुभव कर सकते हैं बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्म सिद्धि के भाव। थर्ड ऑप्शन है जीवन के बारे में परितृप्ति। फोर्थ ऑप्शन है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ओके तो इसका आंसर है 4, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। और इस पे मैंने सर्कल किया है, मैं इसको और सर्च करूंगी क्वेश्चन को इसीलिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 31 क्वेश्चन है हमारा, भाषा विकास में संयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? फर्स्ट ऑप्शन इज बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। सेकेंड ऑप्शन उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। थर्ड ऑप्शन उसके प्रयोगों का समर्थन करना। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। टाइम स्टार्ट नाउ। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। फिर आता है 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों? तो आप आंसर दीजिए। इसके अंदर ऑप्शन 4 है वो सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों को माना गया है, मात्रात्मक भी है मानव विकास और गुणात्मक भी है। फिर हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्य अवस्था के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? फर्स्ट ऑप्शन इज भाई बहन एवं अध्यापक। सेकेंड ऑप्शन अध्यापक एवं साथी। थर्ड ऑप्शन साथी एवं माता पिता। फोर्थ ऑप्शन माता पिता एवं भाई बहन। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर 4 इज करेक्ट आंसर, माता पिता एवं भाई बहन। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह है प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 है 11 से लेकर 18 वर्ष। ऑप्शन सेकंड 18 से 24 ईयर्स। एंड ऑप्शन थर्ड जन्म से 6 वर्ष। एंड ऑप्शन 4 6 से 11 वर्ष। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर 4 इज करेक्ट, 6 से 11 ईयर्स। फिर आते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन, कोई भी नाराज हो सकता है और यह आसान है, परंतु एक व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से और शारीरिक विकास से। टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसमें भी हमारा जो फर्स्ट आंसर ऑप्शन है वही हमारा आंसर है संवेगात्मक विकास। और ये जो 35 नंबर क्वेश्चन है भी कितना अच्छा है ना, मतलब कि कोई भी नाराज हो सकता है, हम भी किसी से भी नाराज हो सकते हैं। यह आसान है किसी से भी नाराज होना, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर हम नाराज हो और सही मात्रा में हो, मतलब वो जल्दी मना ले तो हम मान भी जाएं और सही समय पर हो। ये नहीं वो आज कुछ गलत बोले हम कल नाराज हो, और सही उद्देश्य के लिए हो कि नाराज हम उसकी बात से हैं, उससे नहीं है, उसकी हरकतों से हैं। ऐसे सही समय पर हो, सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। सही है। चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। ये हमारा शैशव काल की अवधि है।
फर्स्ट ऑप्शन इज जन्म से 2 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन इज जन्म से 3 वर्ष, थर्ड ऑप्शन 2 से 3 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन जन्म से 1 वर्ष तक। शिशुअवस्था। आप सोचिए, विचार कीजिए और अपना आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है फर्स्ट, जन्म से 2 वर्ष तक। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। यस, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय, देखो मध्य बाल्यावस्था में भाषा रिक्त स्थान है के बजाय रिक्त स्थान अधिक है। फर्स्ट ऑप्शन समाजकृत, अहम केंद्रित, फिर है जीव, सेकेंड ऑप्शन है जीववादी, सामाजिकृत, थर्ड ऑप्शन है परिपक्व, अपरिपक्व, फोर्थ ऑप्शन है अहम केंद्रित और सामाजिकृत। टाइम स्टार्ट नाउ। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिकृत और अहम केंद्रित। तो मतलब इसका आंसर ये बन जाएगा हमारा कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत होती के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। ठीक है, क्योंकि मध्य बाल्यावस्था में बालक अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में बात करता है और सबको चीज़ों से अपनी अपनी लगती है मध्य बाल्यावस्था तक, तो ये सही होता है। इसलिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट वो आंसर हमारा करेक्ट है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन है 38। विकास से की ओर बढ़ता है, तो विकास रिक्त स्थान से की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर फर्स्ट ऑप्शन हमारा, सेकंड ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य, थर्ड ऑप्शन है साधारण से आसान, फोर्थ ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट। तो इसका आंसर है हमारा फोर्थ, सामान्य और विशिष्ट। मतलब विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक रिक्त स्थान नमूने का अनुगमन करती है। फर्स्ट ऑप्शन है एडी से चोटी का, सेकंड ऑप्शन है अव्यवस्थित, थर्ड ऑप्शन है अप्रत्याशित, फोर्थ ऑप्शन है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। आप अपना आंसर सोचिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। हाँ, अलग होती है पर यह नहीं है, क्रमबद्ध रूप से होती है और व्यवस्थित होती है। फिर हम 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? फर्स्ट ऑप्शन विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सेकंड ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। थर्ड ऑप्शन विकास एकल आयामी है। फोर्थ ऑप्शन विकास पृथक होता है। तो हमारा इसका आंसर होगा सेकेंड नंबर के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। फिर हम बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन रिक्त स्थान काल है। कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील और निरपेक्ष। तो इसके अंदर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, अति संवेदनशील। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन मध्य अवस्था का काल, सेकंड है वयस्कावस्था का काल, एंड थर्ड ऑप्शन है प्रारंभिक बचपन का समय, एंड फोर्थ है जन्म पूर्व का समय। फोर्टी 42 का आंसर होगा हमारा प्रारंभिक बचपन का समय। देखो यहाँ पर भाषा विकास के प्रारंभिक बचपन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पढ़ा था। प्रारंभिक बचपन का काल होता है अति संवेदनशील होता है, और इसी में पूछ लिया कि सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है, तो वो ये आंसर हो गया प्रारंभिक बचपन का समय। तो ये थे हमारे क्वेश्चन
और जो मैंने आज आपको पूछे हैं प्रीवियस ईयर के हुए फर्स्ट चैप्टर के मेरी बुक में, और हम और लाएंगे ना, PYQ लाएंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा फिर कि और कितना अब कितना इम्प्रूव हुआ है, जो भी लेवल है इन क्वेश्चन का और फर्स्ट चैप्टर में कितना डिफरेंस है, तो वो भी पता चल जाएगा। और इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि है 27 तक क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से ऐसे ही दे रखे हैं, और बाकी के ऐड कर दी गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आई होप आपको अब ये बुक समझ में आ गई होगी। ये अपने प्रैक्टिस सेट भी रखते हैं उस वक्त की, देखते हैं प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे इनके आगे। बुक तो अच्छी है वैसे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप 1-2 दिन में तबीयत ठीक हो जाए तो ब्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे, हम पढ़ाई अपनी वापस ट्रैक पे लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।